हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सिंटैक्स होगा। क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स होगा दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल में वैकेंसी आई हुई है जिसका पोस्ट है 17,727 पोस्ट है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जो कि ग्रुप बी का और ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट माना जाता है दोस्तों। इसमें लगभग 32 पोस्ट है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर इसके बारे में आपको मालूम चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट को जा करके वहाँ पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। वहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है एसएससी एमटीएस का, जो लगभग 8,500 की पोस्ट है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन लगभग अच्छे खासे पूछ लिया जाता है और बिना इंग्लिश के इसमें पास करना अत्यंत कठिन है, मतलब नगण्य है मान सकते हो तो, क्योंकि इंग्लिश के बिना इसमें पास करना असंभव नहीं बल्कि नामुमकिन ही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चलिए देखते हैं आज का क्लास सिंटैक्स। सिंटैक्स किसको बोला जाता है, क्या होता है सिंटैक्स, और इसका एसएससी में क्या योगदान है, ये सभी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सीजन। सिंटैक्स में होता है सिंटैक्स, इसमें होता है, इसको बोलते हैं आमतौर पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, और क्रिया का जो सही दिशा में प्रयोग होता है, को सही दिशा में प्रयोग होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में मतलब ये कैसे बनाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है और इसमें क्या क्या आता है। तो नियम नंबर पहला लिख लो, यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन हो, तो वर्ब का भी क्या हो जाएगा, वर्ब का भी एक वचन ही प्रयोग होगा। तो एक वचन यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, प्लूरल मतलब बहुवचन हो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, वर्ब का भी जो प्रयोग होगा, तो वर्ब कैसा प्रयोग होगा, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल का ही प्रयोग होगा, ठीक है, प्लूरल का ही प्रयोग होगा। जबकि जैसे इसका मतलब यह होगा कि सब्जेक्ट यदि कर्ता जो है एक वचन है तो इसके साथ में भी क्रिया का जो है एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता जो है बहुवचन है, कर्ता अगर प्लूरल है तो क्रिया का भी जो प्रयोग होगा वो प्लूरल का ही प्रयोग होगा, ठीक है। अब सवाल उठता होगा आप लोगों के मन में कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये कर्ता जो है सिंगुलर है और ये कर्ता जो है प्लूरल है। तो दो कॉलम बना लो, दो कॉलम में हम क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक तरफ लिख लो, क्या लिखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरी तरफ हो जाएगा प्लूरल, प्लूरल
सब्जेक्ट। ओके, अब इसमें लिख लो कि इसमें कौन कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है आई, यू, ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम हो गया, गीता हो गया, सीता हो गया, द बॉय, द गर्ल, द गर्ल, मैन, वोमेन, ठीक है, मैन, वोमेन इत्यादि शब्द, जैसे बुक भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में देखेंगे दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। यू क्या है, यू देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, याद रखने वाली बात है, इसको याद रखना। ठीक है, यू, दे, दे क्या हो जाएगा, तो दे हो जाएगा THEY, दे मैंने वे लोग। अगर दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो भी वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, किसी दो पर्सन को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो भी प्लूरल बन जाता है। बी बॉय में अगर एस लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। गर्ल है, गर्ल में GIRL लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। मैन का बहुवचन अभी मैंने बताया था, मैन होता है। वोमैन का बहुवचन OWMEN होता है, वोमेन होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट में देखेंगे सिंगुलर वर्ब्स किसको बोलते हैं। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब को पहले देखते हैं। सिंगुलर वर्ब हो जाएगा एम, इज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, रन्स, गोज। ये सब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब के उदाहरण हैं। ये सिंगुलर वर्ब के उदाहरण हैं। प्लूरल वर्ब आर, वर, वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर बोलेंगे इसको। हैव, डू, राइट, यस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाता है। ड्रिंक, रीड, रन, गो, ये सब क्या है, ये प्लूरल वर्ब है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, अब जैसे हम लोग वर्ब के कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे लगाया जाता है, प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नाउन को अगर इधर हम बनाएंगे, नाउन किसी संज्ञा है, अगर नाउन है, अगर नाउन में एस या ES जोड़कर या IES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे बॉय है, बॉय है, इसमें अगर S जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है, बॉयज। ये क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको सिंगुलर में मतलब वर्ब में जो इसको हम SES जोड़ते हैं जो, तो इसको क्या बनता है, अगर वर्ब है, वर्ब में यदि yes, ES या IES जोड़ेंगे तो ये वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। ध्यान रखना, ये एक दूसरे से उल्टा होता है। ठीक है, जैसे हम है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक, इसमें अगर S लगा देंगे, इसमें अगर हम S लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसमें हम अगर S लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये
सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कि सिंगुलर नाउन हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, राम was always late। राम was always late। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि राम क्या है, पहले ही मैं बता दिया, किसी व्यक्ति या पुरुष का नाम है या व्यक्ति का नाम है तो वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो वर्ब का भी क्या प्रयोग किया जाता है, वर्ब का भी सिंगुलर रूप ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो वाज क्या है, वाज वर्ब है, वो भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये होता है इसका नियम होता है। दूसरा नियम हम देखेंगे। दूसरा नियम में यदि मैं का अगर सिंगुलर रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ जो है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। मैं एक ऐसा नाउन है जिसमें जो है ना सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब यानी एक वचन क्रिया और बहुवचन क्रिया दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम डॉक्टर, जैसे उदाहरण देखेंगे, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। एम क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसको नेक्स्ट दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं क्या, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ठीक है, यानी मेरे पास क्या है, एक कार है। तो हैव क्या है, हैव अभी हमने आपको पढ़ाया था कि हैव किस में आता है, तो हैव ये आता है प्लूरल वर्ब में आता है दोस्तों। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नो एरर में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल और एमटीएस में नो एरर का एक सेंटेंस आता है, उसमें 4 सेंटेंस दिया रहता है, तो चारों सेंटेंस में एक नो एरर रहता है, उसमें पूछा जाता है। तो उसमें से दे सकता है कि आई हैव अ कार, चाहे आई हैव कुछ भी सेंटेंस दे सकता है, और आई एम भी देगा, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आई के साथ ये हैव कैसे लगेगा, आई के साथ हैज लगेगा। ऐसा नहीं है, आई के साथ हैव भी लगता है, इसीलिए इसको याद रखो दोस्तों। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। यू के साथ भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का हमेशा प्रयोग किया जाता है। यू का जो अभी प्रयोग है, मैं ऊपर बताया था, यू जो है, यू क्या है, यू तो ऐसे दिखता है क्या, प्लूरल, लेकिन ये आता है प्लूरल और सिंगुलर दोनों की कैटेगरी में आता है, लेकिन हमेशा इसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना है इसको। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देख लेंगे कि यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है, आर है यहाँ पे प्लूरल है, तो हमेशा इसके साथ प्लूरल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। मतलब तुम क्या हो, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर इंजीनियर्स। अब यहाँ पे अगर इंजीनियर्स लिख देंगे, यहाँ पे इंजीनियर्स भी लिख देंगे, तो ये बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। फिर भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा यू के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर लिख लो, अगला नियम लिख लो, नीड नॉट को ऐसे नीड नॉट है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, और डेयर नॉट DARE डेयर नॉट का प्रयोग अगर सिंगुलर, ये सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा किस में रहता है, ये प्लूरल फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, हमेशा ये जो है नीड नॉट और डेयर नॉट प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो इसको याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लेंगे, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। तो हमेशा ये क्या है, हमेशा ये जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। वह डेयर नॉट अपोज हिज फादर, वह अपने पिता को अपोज करने के लिए साहस नहीं दिखा पाया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसका। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, अगर आप लोग सोचोगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको डेयर में एस लगा करके डेयर नॉट लिख दें, तो ये क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नियम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है, नेक्स्ट नियम कह रहा है, लेकिन जब डेयर और नीड का प्रयोग होगा तब मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। ठीक है, जब इसको नॉट लगा देते हैं, नियम नंबर लिख लो, जब डेयर और नीड के रूप में प्रयोग होगा, नीड के रूप में प्रयोग होगा, तब ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही उसमें चेंज होगा। ठीक है, जैसे ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, अब देखो यहाँ पे डेयर में एस लगा करके वहां इसको सिंगुलर वर्ब बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब बनाया गया है, यहाँ पे यस नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यस नहीं लगाने पे गलत हो जाएगा। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही डज क्या है, सिंगुलर वर्ड है, नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। ठीक है, इन द सन। तो यहाँ पे डेयर, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डेयर में से एस हट जाएगा, ये इसका नियम होता है। ठीक है, और हमेशा एक नियम याद रखना, जैसे डेयर नॉट या नीड नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कभी नहीं होता है। जैसे हम अगर इसको ऐसे लिखेंगे, ही डेयर नॉट टू कम
हियर, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यही इसका नियम है। चलो आगे देखेंगे दोस्तों, अगला नियम देखेंगे। एक सेंटेंस लिखो, आई विश मनीषा वर माई वाइफ। और एक इसी को इस रूप में लिखेंगे, आई विश मनीषा वाज माई वाइफ। अब इसमें से बताओ कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, कौन गलत है। आई विश मनीषा वाज, आई विश मनीषा वेयर माई वाइफ। मैं चाहता हूं कि मनीषा मेरी पत्नी हो, पत्नी के रूप में बने। ठीक है, मैं चाहता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसमें से सही आपको सेंटेंस बताना है, कौन सा सेंटेंस सही होगा। आप लोग सोचते होंगे कि ये वाला सही होगा ना, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? आप लोग सोचते होंगे मनीषा एक वचन है तो इसके साथ हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा, यहाँ पे तो वर्ब लगाया है इसीलिए ये वाला सही होगा। नहीं, तो यही सही होगा और ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों? चलो नियम लिख लो। नियम क्या कहता है? सपोजिशनल सेंटेंस, एक होता है सपोजिशनल सेंटेंस, सपोज करता है, अनुमान लगाता है। सपोजिशनल सेंटेंस, जैसे NTENCE। ठीक है, ये किससे स्टार्ट होते हैं? इफ लिख लो, इफ, एज इफ, एज थ्रो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, ठीक है, दे विश। ये जितने भी हैं इनसे कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद अगर कोई नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का भी प्रयोग क्यों ना हो, फिर भी इसके साथ क्या होता है? प्लूरल हमेशा इसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है? वर का प्रयोग होता है दोस्तों। क्या होता है? हमेशा इसमें वर का प्रयोग होता है, याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमेशा इसमें वर, किसका प्रयोग होता है? वर का प्रयोग होता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक और देखेंगे। क्या देखेंगे? एक देखेंगे इसका एग्जाम्पल, मैनेजर, MANAGER, मैनेजर ऑफ हिंडाल्को कंपनी। मैनेजर ऑफ हिंडाल्को कंपनी और मैनेजर ऑफ हिंडाल्को कंपनी। ठीक है, इसमें सही सेंटेंस आपको बताना है।
इसमें सही सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? इसमें सही सेंटेंस हो जाएगा ये हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हिंडाल्को जो है पूरे कैपिटल में प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और आगे देखेंगे, अब जैसे कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक कंडीशनल सेंटेंस होता है दोस्तों। अगर कंडीशनल रहेगा CONDITIONAL कंडीशनल सेंटेंस, जैसे ENTENCE कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ, एज इफ, क्या आता है, इफ, एज, थ्रू, से अगर शुरू होता है, से शुरू होता है, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। और क्या होता है? वास्तविक स्थिति का बोध होता है। यदि वास्तविक स्थिति का बोध होता है, ठीक है, तो इस केस में जो है इफ, एज इफ और एज थ्रो के बाद जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन जो होगा उसके मुताबिक ही क्या होगा? वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कविता looks as though she has been working। तो यहाँ पे सी का जो प्रयोग होगा ये करता है, इसी के अनुसार जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा हैज का प्रयोग होगा, यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।